नमस्कार दोस्तों। इस कथा को पूरा सुनने से आपके घर के आसपास दरिद्रता भटकेगी भी नहीं और माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धरकर प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ गए, तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजोकर रखता है। मान्यता है, पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली हैं, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप हैं, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी हैं। नवरात्रि में इस वैश्य की कथा जरूर सुने। दरिद्रता का नाश होगा। माँ दुर्गा सभी ऋषियों से कहती हैं, हे भक्तों, जो भी मेरी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा, मैं स्वयं उसके सभी दुखों का नाश कर दूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा, उस व्यक्ति के पास कभी दरिद्रता भटकेगी भी नहीं और पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। वैदिक पंचम के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और माँ दुर्गा के लिए व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी नवरात्रि का यह व्रत कर ले, तो उसे सभी पापों से मुक्ति अवश्य मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान कथा है। कथा का वर्णन दिया गया है। जो कोई इस कथा को एक बार भी ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य, पुत्र, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को नवरात्रि व्रत की यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और इसका वर्णन करता है तथा इस कथा का प्रचार करता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उसका कभी पतन नहीं होता। आइए हम आपको नवरात्रि व्रत की महात्म्य कथा बताते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे। तभी देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर प्रकट होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, आओ देवर्षि, आज आप किस उद्देश्य से कैलाश आए हैं? देवर्षि कहते हैं, हे देवादित्य, यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूँ। हे प्रभु, मैं नवरात्रि व्रत का महत्व सुनने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। क्या है? कृपा करके मुझे इन सब बातों का ज्ञान दीजिए। महादेव कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके माध्यम से सारा संसार इस व्रत का महत्व जानेगा, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व बताऊंगा और इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको नवरात्रि व्रत की एक उत्तम कथा सुनाता हूँ। जो भी इस कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाना शुरू करते हैं। हे देवर्षि, पुराने समय की कथा है। कौशल देश में एक बहुत ही दरिद्र, निर्धन, धनहीन और सुशील नाम का एक विशाल परिवार वाला वैश्य रहता था। उस वैश्य के बहुत से बच्चे थे जो कोई काम नहीं करते थे और धन के अभाव में हम हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास करने को कोई उद्योग भी नहीं था। रात्रि को जो कुछ खाने को मिल जाता, वैश्य उसे अपने बच्चों को खिला देता और जो बच जाता, उसी से उनका पेट भरता। सारा परिवार दिन भर भूखा रहता और रात्रि को ही थोड़ा बहुत भोजन करता। इस प्रकार वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों के लिए काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से बड़ा ही शुद्ध और कोमल था। वह धार्मिक, शांत, सदाचारी और सत्यवादी था।
वह धैर्यवान था, क्रोधी नहीं था और अभिमान से रहित था। वह देवताओं और पितरों की पूजा करता था, अपने द्वार पर आए अतिथियों का पूजन करता था और सबको भोजन कराने के बाद जो कुछ बच जाता उसी से अपना निर्वाह करता था। कुछ समय पश्चात वैश्य के घर सुशील नामक एक विद्वान ब्राह्मण आया। उसने ब्राह्मण को भिक्षा देकर उसका स्वागत किया और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करके वह बहुत व्यथित हुआ और ब्राह्मण से इस प्रकार बोला, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि के धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? वही ब्राह्मण है और कहने लगा है, महात्मा, आपकी चर्चा सर्वत्र होती है, हृदय शोक से जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो गई है, परंतु उसके विवाह के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी निकलता जा रहा है। हे विपत्ति, इसीलिए मैं चिंतित हूं। हे दयानिधान, आप विद्वान हैं, आप मुझे कोई तप, मंत्र, व्रत और उपाय बताएं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने में समर्थ हो सकूं। हे महाभाग्यवान, आप अपने ज्ञान के बल से विचार कर मुझे कोई उपाय बताएं। उस वैश्य के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उस वैश्य से कहा, मैं वैश्य हूं, मैं तुम्हारे दुख का कारण जान गया हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। अब तुम नवरात्रि का व्रत करो, इसमें तुम देवी भगवती की पूजा करो, हवन करो, देवी के मंत्रों का जाप करो, इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा। हे वैश्य, इस पृथ्वी पर नवरात्रि नामक इस पवित्र और आनंददायक व्रत से अधिक पवित्र और आनंददायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सदैव ज्ञान और मोक्ष देने वाला, सुख और संतान की वृद्धि करने वाला और वनवास में जाकर शत्रुओं का समूल नाश करने वाला है। देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से उसने समुद्र पर पुल बनाकर रावण और उसके पुत्रों का साथ दिया और सीता को वापस लाया। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार ब्राह्मण ने वैश्य को नवरात्रि के व्रत का महात्म्य बताया, जिसे सुनकर वैश्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ले ली। उसके बाद वैश्य ने अत्यंत श्रद्धा के साथ नवरात्रि का पालन किया, उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि विधान व उपायों से देवी भगवती की पूजा अर्चना की। इस प्रकार उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि व्रत किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में जब अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि आई तो माहेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो बिना किसी संकोच के मांग लो, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तब वैश्य ने मां को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। मां, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप सचमुच त्रिलोक सुंदरी हैं, सर्वशक्तिमान समस्त जगत की माता हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त को दर्शन देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे मां, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, आपके दर्शन से ही मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। मां, मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरे बेटे बेटियों को पर्याप्त भोजन मिले ताकि उन्हें प्रतिदिन भूखे पेट न सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी दीनहीन स्थिति देखकर मां दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी बेटी का विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख समृद्धि से भर जाएंगी। यह कहकर देवी दुर्गा अंतर्धान हो गईं। उसी क्षण सुशील वैश्य के घर में प्रकाश छा गया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई। कुछ ही समय में उसके छोटे से घर के स्थान पर एक विशाल महल बन गया। वह महल सोने के मोतियों और बहुमूल्य रत्नों से भर गया। उसके सभी बच्चे सुखी और संतुष्ट हो गए।
अब सुशील के पास न केवल अपने परिवार के लिए भोजन का साधन था, बल्कि वह दूसरों की मदद भी कर सकता था। समय बीतता गया और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा और मां दुर्गा के प्रति कृतज्ञ रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया। उसके परिवार ने भी मां श्री दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपना लिया और वे सभी मां के आशीर्वाद से सुखी जीवन जीने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने तुमसे नवरात्रि व्रत की महान कथा कही। इस कथा को सुनने मात्र से नवरात्रि व्रत सफल हो जाता है। जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत करने में असमर्थ हैं, उनके लिए 3 दिन का व्रत करना भी फलदायी बताया गया है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों को ही भक्तिपूर्वक किया जाता है। होली के महीने में देवी की पूजा करने से पूजा, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन का सारा फल प्राप्त हो जाता है। इन्हें करने से नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। इस संसार में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, वे इस नवरात्रि व्रत के बराबर नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदैव धन, सुख, संतान वृद्धि, दीर्घायु, आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य कामना करेगा, जो व्यक्ति दुख और कष्टों का नाश करने वाली सिद्धियां देता है, जो कोई संसार में सर्वश्रेष्ठ सनातन एवं कल्याणकारी देवी भगवती की पूजा नहीं करता, वह इस पृथ्वी पर सदैव दरिद्र एवं नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त रहता है तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। देवर्षि, अब मैं तुमसे इस व्रत से संबंधित नियम कहता हूं। इसे नवरात्रि के अवसर पर ध्यानपूर्वक सुनो। व्रत तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय एवं शुद्ध मन से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प उस यात्रा की शुरुआत है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक ले जाती है। जब कोई देवी दुर्गा की पूजा के लिए व्रत करने का संकल्प लेता है, यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। पवित्रता केवल बाह्य ही नहीं, बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। इसीलिए व्रत की शुरुआत संकल्प से होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित करता है। इस दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही भोजन करना चाहिए जो शुद्ध हो और तामसिक पदार्थों से रहित हो। अगर कोई पूरे 9 दिन का व्रत कर सकता है तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर शारीरिक कारणों से यह संभव नहीं है तो फल या एक समय का भोजन किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, यानी प्याज और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। संयमित जीवन जीना ही सच्ची पूजा है। जब आप देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको न केवल फूल, अगरबत्ती और दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए, बल्कि अपने मन की भक्ति से उन्हें अर्पित भी करना चाहिए। देवी को लाल फूल विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना सर्वोत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रत्येक को अपना मन समर्पित करें। स्वयं को स्वरूप के प्रति समर्पित करें। प्रतिदिन एक स्वरूप की पूजा करें तथा उसकी शक्ति का ध्यान करें। पूजा के साथ साथ उसकी महिमा का गान, कथा सुनना और सुनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष को बहुत शुभ माना जाता है। इससे दूर रहना चाहिए। यह समय संयम और साधना का है। अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करें। इस दौरान अपने वचन और कर्म से किसी को भी ठेस न पहुंचाएं। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी है। जितना अधिक आप अपने मन और हृदय को शुद्ध रखेंगे, उतनी ही अधिक देवी दुर्गा की कृपा आप पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करें और ओम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करें। यदि आप मंत्र का जाप करेंगे तो इससे शक्ति और साहस उत्पन्न होगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य स्वरूप का चिंतन करें, उनकी महिमा का स्मरण करें, जिससे आपके भीतर की नकारात्मकता दूर होगी और आपको शांति का अनुभव होगा।
जब नवरात्रि के आखिरी दिन आते हैं तो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना बहुत जरूरी होता है। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करें और उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। यह पूजन आपकी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक भोजन से दूर रहना जरूरी है। शराब और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पूरी तरह से सात्विक जीवन जीना चाहिए ताकि आपकी साधना में कोई बाधा न आए। ये 9 दिन सिर्फ तपस्या के दिन नहीं हैं, ये आध्यात्मिक जागृति के दिन हैं। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि यह व्रत सिर्फ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस तरह भगवान शिव ने जी को नवरात्रि का महत्व और कथा सुनाई। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा लगे कि माँ की मूर्ति आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है या माँ दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं, अगर आपको अचानक ऐसा लगे कि माँ दुर्गा आपकी ओर देख रही हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाते हैं और अचानक से कोई फूल आपके ऊपर गिरता है, अगर ऐसा है तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से बेहद प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरा संकेत दोस्तों ये है कि अगर नवरात्रि के दौरान लाल कपड़े पहने कोई लड़की आपके दरवाजे पर आती है तो उस लड़की को देखकर आपका दिल बेहद खुश हो जाता है। यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस लड़की को कुछ न कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं वास्तव में उस लड़की के रूप में आपको संकेत दे रही हैं। और अगर नवरात्रि के दौरान आपको सपने में कोई लड़की दिखाई देती है जो आपको बार बार देखकर मुस्कुरा रही है, अगर ऐसा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ आपकी भक्ति से बेहद प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय खत्म होने वाला है। तीसरा संकेत, अगर आपको सपने में माँ के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और आप उन पैरों के निशानों का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन माँ दुर्गा आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अगर आप सपने में माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। अगर घर में कोई बीमार है, वह भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत, दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा की आरती या पूजा कर रहे हैं और आप पूरी तरह माँ की भक्ति में डूबे हुए हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू आने लगे, तो आपके मन में एक अजीब सी अनुभूति होती है। अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये माँ का संकेत है कि माँ आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी हैं और अब आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। पांचवा संकेत, अगर नवरात्रि के दौरान आपके पास माँ दुर्गा की पसंदीदा चीजें बार बार आने लगें, माँ के श्रृंगार का सामान, माँ के लाल फूल, माँ की लाल चुनरी आदि चीजें अगर बार बार आपके हाथ में आने लगे, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह भगवान शिव ने नारद जी को नवरात्रि का व्रत रखने की सलाह दी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।